यहोवा यिरे सब कुछ तू देता, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा राफा चंगाई करता, तेरे मार से चंगाई मिलती। यहोवा शामा तू मेरे संग है, पूरी करता है आवश्यकताएं। यहोवा शामा तू मेरे संग है, पूरी करता है आवश्यकताएं। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा एलोहीम सृजनहार प्रभु, तूने वचन से सृष्टि किया। यहोवा एलयोन सर्वोच्च प्रभु, तेरे जैसा है कोई नहीं। यहोवा शालोम तू मेरी शांति, दी मुझे शांति अपनी। यहोवा शालोम तू मेरी शांति, दी मुझे शांति अपनी। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा एलोहीम सृजनहार प्रभु, तूने वचन से सृष्टि किया। यहोवा एलयोन सर्वोच्च प्रभु, तेरे समान कोई नहीं। यहोवा शालोम तू मेरी शांति, दी मुझे शांति अपनी। यहोवा शालोम तू मेरी शांति, दी मुझे शांति अपनी। You're more than enough, you're more than enough, you're more than enough for me. You are more than enough, you are more than enough, you are more than enough for me. तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। आमीन। शालोम शालोम और शालोम। तू मात्र काफी मुझको। सचमुच में प्रभु हमारे लिए काफी है। दुनिया में और सब लोग इधर उधर हमारे आसपास हैं, परंतु हमारे जीवन के लिए जिनका उद्देश्य केवल प्रभु की सेवा हो, केवल पिता परमेश्वर को की इच्छा को पूरा करना हो, हमारे लिए पौलुस के समान
जो है वो भी यही कहता है, तू मात्र काफी, चाहे मैं जीऊं या मरूं, मैं सिर्फ तेरे लिए। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग प्रेरितों के काम 23 को पूरा हम लोग ने खत्म कर लिया। आज प्रेरितों के काम 24 है। हम देखते हैं कि पौलुस के जीवन में जो पिता प्रभु यीशु मसीह ने उसको बता दिया था कि तुझे रोम जाना है, तुझे वहां पर भी मेरी ऐसी गवाही देना है, वो अब हो रहा है। आइए हम लोग नेहा के द्वारा देखेंगे कि पौलुस इस बात को कैसे पूरा करता है। नेहा। थैंक यू नेहा। प्रेज लॉर्ड आंटी। सबको प्लीज। जय मसीह। सो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के समय के लिए। और हम प्रेरितों के काम 24 को आज पढ़ेंगे। और हम सबसे पहले इसकी 1 से 9 आयत को पढ़ेंगे। यदि किसी को ये उनकी बाइबल में मिल रहे हैं तो प्लीज इसको पढ़ने में सहायता करें। प्रेरितों के काम 24 1 से 9। 5 दिन के बाद हनन्याह महायाजक कई पुरनियों और तिरतुल्लुस नामक किसी वकील को साथ लेकर आया। उन्होंने हाकिम के सामने पौलुस पर नालिश की। जब वह बुलाया गया तो तिरतुल्लुस उस पर दोष लगाकर कहने लगा, हे महामहिम फेलिक्स, तेरे द्वारा हम में बड़ा कुशल होता है और तेरे प्रबंध से इस जाति के लिए अनेक बुराइयां सुधरती जाती हैं। इसको हम हर जगह और हर प्रकार से धन्यवाद के साथ मानते हैं, परंतु इसलिए कि तुझे और दुख नहीं देना चाहता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि कृपा करके हमारी दो एक बातें सुन ले। क्योंकि हमने इस मनुष्य को उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा कराने वाला और नासरियों के कुपंथ का मुखिया पाया है। उसने मंदिर को अशुद्ध करना चाहा, पर हमने उसे पकड़ लिया। हमने उसे अपनी व्यवस्था के अनुसार दंड दिया होता, परंतु पलटन के सरदार लूसियास ने उसे जबरदस्ती हमारे हाथ से छीन लिया और मुद्दइयों को तेरे सामने आने की आज्ञा दी। इन सब बातों को जिनके विषय में हम उस पर दोष लगाते हैं, तू आप ही उसको करके जान लेगा। यहूदियों ने भी उसका साथ देकर कहा, ये बातें इसी प्रकार की हैं। थैंक यू बहन। हम यहाँ पर देखते हैं कि हाकिम फेलिक्स के सम्मुख पौलुस को। हमने देखा कि किस प्रकार से 23 चैप्टर में जो जबरदस्ती जो है, जो सरदार होता है वो पौलुस को वहां से, भीड़ में से, वहां से और आराधनालय में से हटा लेता है कि लोग उसको मार ना दे। और अब फाइनली जो है पौलुस रोम में है, जैसा कि अभी आंटी ने भी बोला। और जो फेलिक्स है वो जो है रोमियो का गवर्नर हम कह सकते हैं, हाई अथॉरिटी है। और उसके हाथ में न्याय है। और इस समय पौलुस को उसके न्यायालय में लेकर आया गया है ताकि उस पे आरोप लगाए जाएं। अभी जो हमने वर्सेस पढ़ी इसमें हम ये देखते हैं कि किस प्रकार एक लॉयर है जिसका नाम है तिरतुल्लुस। और वह वकील है पेशे से। और वह जो है पौलुस पर आरोप लगाता है। और आरोप जो हम पाते हैं वो 5वीं और 6ठी आयत में पाते हैं कि वो लोगों को भड़काता है। और वो नासरियों के कुपंथ का मुखिया है। मीन्स कुपंथ, पंथ मतलब एक जाति, और उसका कुपंथ मीन्स बुरी जाति। उसको नासरियों का जो है मुखिया पाया जाता है। और दूसरा आरोप जो लगता है उस पे कि उसने मंदिर को अशुद्ध करना चाहा, पर हम लोग ने उसको पकड़ लिया। तो ये सारी जो बातें लिखी गई हैं, जो तिरतुल्लुस फिलिक्स के सामने बताता है, सबसे पहले तो वो उसकी बड़ाई करता है। उसके मीन्स टू गेन फेवर, उसकी चापलूसी हम कह सकते हैं करता है। और तिरतुल्लुस, और उसके बाद वो पौलुस पर आरोपों को लगाता है। हम इसमें ये देखते हैं कि पौलुस जो कि खरा व्यक्ति है, पौलुस जिसने अभी कुछ भी गलत नहीं करा है, और तब भी उसे उन झूठे आरोपों का सामना करना पड़ता है। मत्ती 5 उसका 10 और 12 इस प्रकार से कहता है। मैं इसको आपके सामने पढ़ रही हूँ। मत्ती 5 और उसका 10 से लेकर 12। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इस 1 से 9 आयत में हम इस बात को सीखते हैं कि जब हम प्रभु के लिए सच्चाई से खड़े होते हैं तो ये बहुत ही नॉर्मल बात है, क्योंकि वचन इस बात को बताता है कि ऐसा होगा।
लोग विरोध में आएंगे, और सिर्फ विरोध में इसलिए नहीं आएंगे कि वो सही सही बातें लेकर खड़े होंगे, वो झूठे आरोपों के घेरे में हम लोगों को घेरेंगे। और उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम अपने आप को धन्य समझना, अगर ऐसा है तो तुम आनंदित होना, अगर ऐसा होता है तो तुम मग्न होना, क्योंकि पृथ्वी पर तो नहीं लेकिन स्वर्ग में तुम्हारे लिए इसका बड़ा आनंद है। और ये बात पौलुस जानता है। तभी हम यहाँ पर पौलुस को देखते हैं कि पौलुस को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में, एक महायाजक से दूसरे महायाजक के पास खींचा जाता है, उस पर आरोप लगाते हैं। वो जितना इंटेलेक्चुअल है, वो जितना इंटेलिजेंट है, उतना ही जो लीगल 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 डीलिंग्स उसके साथ की जा रही हैं, और उसकी बुद्धि को कॉन्टिन्यूसली जो है टेस्ट किया जा रहा है। और पौलुस इस समय, क्योंकि वो वचन को जानता है, वो जानता है कि इस प्रकार से जब मेरा सताव होगा, मैं मग्न और आनंदित होऊंगा, क्योंकि स्वर्ग में मेरे लिए बड़ा प्रतिफल है। तो उसकी आशा परमेश्वर की, यीशु मसीह के द्वारा बोले गए वचनों पर है, और इसीलिए वो जो है शांत है। इसीलिए हम आगे जब पढ़ते हैं, बहन प्लीज पढ़ दीजिए 10 से लेकर इस समय 21 तक। यहाँ पर हम पौलुस के प्रत्युत्तर को पाते हैं। जब हाकिम ने पौलुस को बोलने का संकेत किया तो उसने उत्तर दिया, मैं ये जानकर कि तू बहुत वर्षों से इस जाति का न्याय कर रहा है, आनंद से अपना प्रत्युत्तर देता हूँ। तू आप जान सकता है कि जब से मैं यरूशलेम में आराधना करने को आया, मुझे 12 दिन से ऊपर नहीं हुए। उन्होंने मुझे ना मंदिर में, ना आराधनालयों में, ना नगर में किसी से विवाद करते या भीड़ लगाते पाया, और ना तो वे उन बातों को जिनका वे अब मुझ पर दोष लगाते हैं तेरे सामने सच प्रमाणित कर सकते हैं। परंतु मैं तेरे सामने यह मान लेता हूं कि जिस पंथ को वे कुपंथ कहते हैं, उसी की रीति पर मैं अपने बाप दादों के परमेश्वर की सेवा करता हूँ, और जो बातें व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में लिखी हैं, उन सब पर विश्वास करता हूँ, और परमेश्वर से आशा रखता हूँ कि जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। बहुत वर्षों के बाद मैं अपने लोगों को दान पहुंचाने और भेंट चढ़ाने आया था। उन्होंने मुझे मंदिर में शुद्ध दशा में बिना भीड़ के साथ और बिना दंगा करते हुए भेंट चढ़ाते पाया। हाँ, आसिया के कई यहूदी थे। उनको उचित था कि यदि मेरे विरोध में उनके पास कोई बात हो तो यहाँ तेरे सामने आकर मुझ पर दोष लगाते, या ये आप ही बताएं कि जब मैं महासभा के सामने खड़ा था तो उन्होंने मुझ में कौन सा अपराध पाया। इस एक बात को छोड़ जो मैंने उनके बीच में खड़े होकर पुकार कर कही थी, मरे हुओं के जी उठने के विषय में आज मेरा तुम्हारे सामने मुकदमा हो रहा है। थैंक यू। ये है पौलुस का उत्तर उस पर जब त्रितुलुस ने उस पर झूठे आरोपों को लगाया, और उसने यहाँ पर 5 बातों को ऑल टुगेदर बोला है। वो पहले कहता है, और हम इसमें देख रहे हैं कि उसने बहुत ही ना, उसने यहाँ पर कहीं पे भी दर्ज नहीं है कि वो चिल्लाया, उसने बोला कि तुम गलत कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। शांतिपूर्वक उसने जो है फिलिक्स के सामने उत्तर दिया, और उसने कहा कि सबसे पहली बात उसने बोला कि मैं आराधना करने के लिए यरूशलेम में आया था, और मुझे अभी सिर्फ, नॉट इवन लाइक, वो कहते हैं सिर्फ 12 दिन ही हुए हैं, राइट। और आगे वो कहता है, मैं अपने ये हमने 17वीं वर्ष में पाया कि वो किस उद्देश्य से वहां पर आया था। वो आराधना करने आया था यरूशलेम में। और आगे 14th वर्ष में वो कहता है वह अपने पूर्वजों के परमेश्वर की उपासना करता है, और जिसकी उपासना वो भी करते हैं। उसके बाद वो कहता है, व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर मैं विश्वास करता हूँ। और उसके बाद 15वीं आयत में वो कहते हैं, मैं धर्मियों और अधर्मियों दोनों के पुनरुत्थान की आशा रखता हूं, जैसा कि वचन बताता है। और उसके बाद वो कहता है, वो सदा परमेश्वर और मनुष्यों के सामने अपने विवेक को शुद्ध रखने का प्रयास करता है। और वो इस बात को बोलता है कि जिस पंथ को उन्होंने कुपंथ कहा था, मैं उसी की रीति पे अपने बाप दादाओं के परमेश्वर की सेवा करता हूँ। किस पंथ को कुपंथ बोला गया था? नासरियों के पंथ को कुपंथ बोला गया था। सो यहाँ पर 5 बातें बोलकर जो है पौलुस अपने बचाव को प्रस्तुत करता है कि मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया। वह ये भी एक्सेप्ट करता है 21 वर्ष में,
इस बात को छोड़ जो मैंने उनके बीच में खड़े होकर 23rd चैप्टर में पौलुस ने इस बात को बोला था। पौलुस ने इस बात को बोला था कि किस प्रकार से उसने जब इस बात को बोला था कि जब पलटन का सरदार लूसिया, सॉरी 21 में लिखा है, इस बात को छोड़ जो मैंने उनके बीच में खड़े होकर कही थी, मरे हुओं के जी उठने के विषय में आज मेरा तुम्हारे सामने मुकदमा हो रहा है। ये सदूकियों फरीसियों के सम्मुख जब ग्रुप को पौलुस ने जाना था कि इस, जब वो महासभा में खड़ा था और उसने जाना कि यहाँ पर सदूकी फरीसी दोनों है, तब उसने इस बात को हाईलाइट जोर से चिल्ला के कहा था कि ताकि जो है वो जो ये जो दल है वो इस बात को जान पाए कि जिसमें हमने सीखा था कि सदूकी लोग कहते थे ना पुनरुत्थान है, ना स्वर्गदूत है, ना आत्मा है, और फरीसी कहते थे पुनरुत्थान है, स्वर्गदूत है और आत्मा भी है, ताकि फरीसी लोग पौलुस की ओर हो जाएं। और इस प्रकार से हमने उस डीलिंग में कोर्ट की देखा था कि किस प्रकार से फरीसी लोग पौलुस के पास हो जाते और आपस में काउंसिल जो है बट जाता है। तो वो इस बात को भी एक्सेप्ट करता है कि मैंने उस समय, अगर वो बात उन्हें बुरी लगी है, उसके विषय में ये बोल सकते हैं। सो हम इन सारी बातों से क्या सीख रहे हैं? हम इस सारी बातों से ये देख रहे हैं कि पौलुस अपने आप को मनुष्य के सम्मुख गलत नहीं पा रहा है। इनफैक्ट उसका जो कॉन्शियस है वो उसको ये बताता है, जो उसका विश्वास है वो उसे ये बताता है कि किसी मनुष्य के सामने नहीं पर परमेश्वर के सामने उसे अपने आप को शुद्ध रखने की जरूरत है। अपने दिमाग को, अपनी थॉट्स को और अपने अपने एक्शंस को और अपने इंटेंशंस को भी शुद्ध रखने की जरूरत है। इसके लिए हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 30, पहला पत्रस उसका 3, उसकी 16 और 17 वर्स को मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। इसमें लिखा है, पहला पत्रस 3 उसका 16 एंड 17, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हों। मीन्स अपने आप को तुम्हें शुद्ध रखना है, अपने विवेक को भी तुम्हें शुद्ध रखना है, ताकि जो लोग तुम्हारी बदनामी करते हैं वह मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन के कारण अपमानित हो। मतलब अब यहाँ पर यही हो रहा है, जब लोग पौलुस पर दोष लगा रहे हैं और पौलुस में कोई भी दोष वो नहीं पा रहे हैं, तो उनकी बदनामी हो रही है कि वो जो है पौलुस पे दोष, उनमें उसमें कोई दोष है ही नहीं। वो लोग 17वीं आयत में लिखा है, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। हालेलुया। यहाँ पे कह रहे कि पौलुस यहाँ पर इस बात को स्मरण कर रहा होगा, यहाँ पर पौलुस ने इस बात को बोला है। यहाँ पर इस बात को हम सीख सकते हैं कि अ, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ। पौलुस ने यहाँ पे कुछ गलत नहीं करा, पौलुस ने भलाई करी है और वो दुख उठा रहा है। तो ये उससे उत्तम है कि बुराई करके तुम दुख उठाओ। सो ये एक आशा है जो हम सबके पास है। जब हमारे ऊपर झूठे विरोध लगाए जाते हैं तो हम अपने आप को धन्य माने, हम अपने आप को इस बात को जाने कि प्रभु हमने कुछ बुरा नहीं करा, लेकिन हम दुख उठा रहे हैं, ये हमारे लिए भला है। और हम, हमारा विवेक, हमारा कॉन्शियस, हमारे इंटेंशंस आपके सम्मुख सही है। ये हमें एक सेटिस्फैक्शन देता है कि हम प्रभु के सम्मुख सच्चे हैं। मनुष्य के सम्मुख हमें सच्चे होने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात पर हम आते हैं, और वो पाई जाती है जब हम आते हैं प्रेरितों के काम 24 उसका 22 और 23 में। इसमें देखते हैं कि फेलिक्स सारी बातों को सुनता है। वो तिरतुलुस की बात को भी सुनता है कि उसने क्या क्या आरोप लगाए, वो पौलुस की बात को भी सुनता है कि पौलुस ने अपने बचाव में क्या कहा। लेकिन जानते हुए, जब वो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, वो रोमन गवर्नर है, वो हाई ऑफिशियल है, वो काफी नॉलेज को रखता है, और वो पौलुस के सारे जो वो अपनी दलीलों को देता है उसके सम्मुख, उससे उसे पता चल जाता है कि पौलुस निर्दोष है। लेकिन हम देखते हैं कि फेलिक्स जो है, मैं इसको पढ़ रही हूँ, इसमें लिखा है, फेलिक्स ने, जो इस पंथ की बातें ठीक ठीक जानता था, उन्हें ये कहकर टाल दिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसने डिले किया डिसीजन को।
वो निर्णय ले सकता था कि मैं पौलुस में कोई दोष नहीं पाता और उसको स्वतंत्र किया जाए, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि उसने निर्णय टाल दिया। और उसने क्या कहकर टाला? उसने कहा, जब पलटन का सरदार लूसियास आएगा तो तुम्हारी बात का निर्णय करूंगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वह जो फिलिक्स जो है, सच्चाई को जानते हुए भी वह पीछे हटता है। तो एक फिजिकली वो डिसीजन को डिले करता है। और आगे हम देखेंगे कि एक और डिसीजन को वो डिले करेगा। और 23rd में, लेकिन वो पौलुस को क्योंकि जान गया कि इसमें कोई दोष नहीं है, तो थोड़ा सा लिबर्टी, थोड़ा सी स्वतंत्रता वो पौलुस के लिए देता है। वो कहता है, और सूबेदार को आज्ञा दी कि पौलुस को कुछ छूट में रखकर रखवाली करना, मतलब उस पर कड़ी जो है निगहबानी नहीं करना, लेकिन उसको थोड़ा सा फ्री कर देना, और उसके मित्रों में से किसी को भी उसकी सेवा करने से ना रोकना। तो पौलुस को यहाँ पर वो थोड़ी सी लिबर्टी देता है। आगे हम जब बढ़ते हैं, यहाँ पे टाइटल दिया है मेरी बाइबल में, फिलिक्स और दुर्सिला के सम्मुख पौलुस। फिलिक्स गवर्नर है रोमी, और दुर्सिला उसकी पत्नी है, ये उसकी तीसरी पत्नी है, राइट। और यहाँ पर लिखा है, कुछ दिनों के बाद फिलिक्स अपनी पत्नी दुर्सिला को, जो यहूदनी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह पर है उससे सुना। सो पौलुस की बातें फिलिक्स को स्मरण रही कि इसने किस प्रकार से अपने अपनी बातों को उसके सम्मुख रखा, उसके विश्वास को उसने जाना, यीशु मसीह के विषय में उसने जाना। और वो चाहता था कि उसकी पत्नी जो यहूदनी है वो भी पौलुस से इन बातों को सुने। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है 25 में, जब पौलुस आता है दुर्सिला और फेलिक्स के सामने, तब वह उनको धर्म की बात, संयम की और आने वाले न्याय की चर्चा करता है। सो फीलिक्स का एक हार्ट का डिजायर हुआ कि वो और उसकी पत्नी बैठ के मसीह पर विश्वास के विषय में सुने। और उसकी पत्नी ने और फीलिक्स ने इस बात को सुना। और पौलुस ने बात करी धर्म की, धार्मिकता की। तो जब पौलुस ने इस बात को बोला, तो पौलुस ने क्या बोलना चाहा था, हम इसको पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 और उसकी 21 में मैं इसको पढ़ रही हूँ। पौलुस उनको ये बताना चाह रहा था, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। सो पौलुस बताना चाह रहा था कि यीशु मसीह के पाप ठहराने, पिता परमेश्वर ने जब यीशु मसीह को पाप ठहराया, तब जो है हम उसकी वो हमारी धार्मिकता बन गया, यीशु मसीह हमारी धार्मिकता बन गया। सो ये बात फिलिक्स ने और उसकी पत्नी ने सुनी। दूसरा पौलुस ने जो शब्द बोला वह था संयम, सेल्फ कंट्रोल। और सेल्फ कंट्रोल के विषय में कि अपने ऊपर संयम या धीरज धरना। अगर हम नीति वचन 25 और उसका 28 पढ़ें। नीति वचन 25 और उसका 28 में इस प्रकार से लिखा है, जिस जिसकी आत्मा वश में नहीं, वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह घेराव करके तोड़ दी गई हो। अ सिटी विदाउट वॉल्स, जो जिसमें सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो वो एक ऐसे शहर के समान है जिसकी शहरपनाह टूटी हुई है। मतलब उसमें कोई भी कभी भी कुछ भी उसके अंदर हो सकता है, उसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है। तो पौलुस ने यहाँ पर फीलिक्स को और उसकी पत्नी को धार्मिकता के विषय में बताया कि यीशु मसीह जो है हमारी धार्मिकता है, यीशु मसीह के मारे जाने से हम धर्मी ठहरते हैं। और उसने बताया कि यीशु मसीह के साथ जब हम चलते हैं तो हमें संयम पाया जाना चाहिए। हम ऐसी शहरपनाह, हम ऐसे लोग ना बने जिसमें हमारा कोई भी लिमिट नहीं है, हमारे अंदर कभी भी कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है, पर हम संयम रखने वाले बने। और तीसरी बात जो पौलुस ने बोली वह था आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था। और ये हम जानते कि अकाउंटेबिलिटी, वो बता रहा था कि हम जो यहाँ पर पृथ्वी पे जीवन जी रहे हैं, हमें एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े होके इसका जवाबदेही देनी होगी। ये तीन बातें पौलुस ने बताई। और इसको पढ़ने के लिए हम देखेंगे, इसको और समझने के लिए प्रेरित दूसरा कुरिन्थियों 5 और उसके 10 में इस प्रकार से लिखा है।
हम देख रहे हैं आने वाले न्याय मींस अकाउंटेबिलिटी के लिए, कि परमेश्वर के सम्मुख हमारा अकाउंटेबिलिटी है, हमें प्रभु को जवाबदेही देनी होगी कि हमने अपना जीवन कैसे बिताया, हमारा न्याय होगा। इसमें लिखा है 2 कुरिन्थियों 5 और उसका 10, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। जो हमने शरीर में कार्य किए हैं, हमारा हाल प्रभु के न्याय के सिंहासन के सम्मुख खुल जाए, और हम हर एक बुरे और अच्छे कामों का बदला जो हमने देह के द्वारा किए हैं, हम उसका प्रतिफल पाए। सो पौलुस ने ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो सुसमाचार का आधार है। सुसमाचार प्रेम, ये परमेश्वर के प्रेम को भी प्रकट करता है, साथ ही साथ परमेश्वर की धार्मिकता को बताता है कि एक विश्वासी के जीवन में संयम बहुत जरूरी है, और एक विश्वासी को ये बात स्मरण करके अपने जीवन को जीना चाहिए कि उसको परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख खड़ा होना पड़ेगा, और उसने जो अपनी देह में कार्य किए हैं उसको उसके विषय में उसका हालचाल देना पड़ेगा। और जब ये 3 बातें फीलिक्स सुनता है, तब उस पर भय आ जाता है, और वह कहता है अभी तू जा। तो फीलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं फिर तुझे बुलाऊंगा। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो डर जाता है इस बात को जान के कि यीशु मसीह में धार्मिकता है। वो इस बात को जान के कि उसको एक संयमी जीवन जीना है, जो कि वो नहीं जीता था। और ये वचन ना उसके हृदय को तोड़ते हैं, लेकिन इतना नहीं तोड़ते, उसको ये भी पता चल जाता है कि उसको एक दिन न्याय सिंहासन के सम्मुख खड़ा होना होगा। हर चीज जो उसने आज तक करी है, उसका उसको हिसाब देना होगा। वो डर तो जाता है, लेकिन वो पश्चाताप नहीं करता, वो रिपेंट नहीं करता। उसके पास गुड न्यूज पहुंचती है, लेकिन वो डिले करता है। तो ये दूसरा डिले हम देखते हैं कि जो वो आत्मिक रीति से करता है। उसको जो डिसीजन लेना था, पश्चाताप करके प्रभु को मान लेना था, यीशु मसीह पर विश्वास लाना था, उसने यहाँ पर भी उसको डिले किया। पहला उसने डिले करा कि पौलुस के लिए वो जानता था कि वो सही है, तब भी उसने सही निर्णय नहीं लिया। यहाँ पर वो जानता है कि यीशु मसीह में धार्मिकता है, संयम रखना है और न्याय के सामने खड़ा होना है, तब भी उसने टालना इज इक्वल टू नकारना। यदि हम डिले कर रहे हैं, टाल रहे हैं, तो हम उस बात को नकार रहे हैं। तो यहाँ जो फीलिक्स ने किया, इस बात को पता चलता है कि उसने परमेश्वर के उद्धार के दिन को नकारा। परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थियों और उसका 6 और उसकी 2 में इस प्रकार से कहता है। 2 कुरिन्थियों 6 और उसके 2 में लिखा है, क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। फेलिक्स के जीवन में, उसकी पत्नी के जीवन में उद्धार का दिन आज था, लेकिन उसने कहा तू अभी जा। अवसर मिलने पर, अ कन्वीनियंट टाइम इंग्लिश बाइबल में है, जब टाइम अच्छा होगा तब मैं तुझे बुलाऊंगा। कन्वीनियंट टाइम, डू नॉट वेट फॉर अवसर। अवसर के लिए इंतजार ना करें, समय अभी है, समय अभी है। सो हम प्रभु का धन्यवाद देंगे फीलिक्स इस बात के लिए कि इस उसके जीवन से हम इस बात को देखते हैं कि उसने बहुत क्लोज था उद्धार के, लेकिन वो मिस कर दिया उसने। और क्यों मिस कर दिया, हम आगे देखते हैं। 26वीं आयत में लिखा है, उसे पौलुस से कुछ रुपए मिलने की भी आशा थी। ही वॉज ग्रीडी एट हार्ट। वो घूस की वो कर रहा था कि पौलुस को मैं जो हूँ जितने दिन अपनी कस्टडी में रखूंगा, तो छूटने के लिए वो मुझे कुछ पैसे देगा कि अरे हाँ तो मुझे प्लीज छोड़ दो, समथिंग लाइक दैट। लेकिन उसने 2 साल पौलुस को अपने बंदी गृह में रखा, और उसे बुलाता था, और उसके हृदय में ये बात होती थी कि ये मुझे थोड़े पैसे देगा, और इसलिए और भी बुला बुलाकर उससे बातें किया करता था। 26वीं आयत जो है उसके हार्ट को क्लियरिटी से दे देती है। तो उसका दिमाग तो सुसमाचार सुन रहा था कि धार्मिकता क्या है, संयम क्या है, आने वाला न्याय के विषय में, और उसका हृदय में जो है वो घमंड था, उसके हृदय में लालच था। तो हम 27 जो आखिरी आयत है उसको देखते हैं। इसमें लिखा है, परंतु जब 2 वर्ष बीत गए और ऐसा करते करते फीलिक्स ने
2 वर्ष तक अपने इस बात को डिले करता रहा, और ऐसा करते करते 2 वर्ष बीत गए। फिर पिरक्यूस फेस्तुस फिलिक्स की जगह पर आया, और फिलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को बंदी ही छोड़ दिया। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो एक मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति था, लालची था, और वो मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति था। तो हम फिलिक्स के जीवन से सीख रहे हैं कि हम जाने की समय आज है, हम डिले ना करें, हम जो है टाल ना दें, क्योंकि टालना मतलब हम नकार रहे हैं। और उसके बाद मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले ना बने। गलातियों जो है, गलातियों की पुस्तक 1 और उसका 10 में इस प्रकार से लिखा है। गलातियों 1 और उसके 10 में लिखा है, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। पौलुस जस्ट इसके कॉन्ट्रडिक्टरी है, फीलिक्स के बिल्कुल ऑपोजिट है। वो मनुष्यों को प्रसन्न नहीं कर रहा क्योंकि वो परमेश्वर का दास है, वो यीशु मसीह का दास है। और यहाँ पर फीलिक्स के जीवन में हम देख रहे हैं कि वह जो है मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए न्याय को बिगाड़ता है। वो जानता है, ठीक उसी पिलातुस के समान, वो जानता था कि यीशु मसीह में कोई दोष नहीं है, पर तब भी उसने यीशु मसीह के विरोध में आज्ञा को दिया। सो भय मनुष्यों का था, परमेश्वर का नहीं था। सो हम अपने आप को फिर इवैल्यूएट कर ले कि हम लोगों को तो प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम मसीह के दास हैं तो हम लोगों को प्रसन्न ना करें। और हमें मनुष्यों के भय भय ना हो, पर हमें परमेश्वर का भय हो, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं। और पौलुस भी इस बात को जानता था, उसको परवाह नहीं थी। 2 साल वो बंदी गृह में रहा, वो फ्रस्ट्रेटेड हो सकता था, वो चिड़चिड़ा हो सकता था, लेकिन परमेश्वर का वचन उसके पास था। वो जानता था कि हर परिस्थिति में वो विश्वास रखेगा, क्योंकि हर एक बात मिलकर उसके लिए जो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं भलाई को उत्पन्न करती है। रोमियो 8 उसका 28। सो हम इन सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। 2 लोगों के जीवन से सीखा आज हमने, पौलुस और फिलिक्स दोनों ऑपोजिट हैं। और फिलिक्स मनुष्य को प्रसन्न कर रहा है, टाल रहा है, लेकिन पौलुस बिल्कुल परमेश्वर के राज्य के लिए रेडी है। सो हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। मैं आगे का समय आंटी आपको देना चाहूंगी। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में प्रभु का धन्यवाद हो, इस बिल्कुल क्लियरली आपने बताया है इन सब बातों के लिए। कोई भी जन मैं चाहती हूँ आराधना आप प्रार्थना करें, नेहा आप भी कर सकते हैं। छोटी छोटी प्रार्थना हम करेंगे कि सच में हम लोग को किस प्रकार से पौलुस के समान जीवन व्यतीत करना है। जब पूरी बातें मैं सुन रही थी तो बस एक ही बात आती है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि जो प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने अम, पौलुस के लिए एक इच्छा रखी है कि वो यहूदियों को, मतलब इसराइलियों को, अन्य जातियों को और राजाओं को जो है वचन सुनाए। और आगे भी हम देखते हैं जब 2 साल उसको छोड़ देता है तो आगे वो उस पौलुस का सम्राट की दुहाई देना, कल हम इसको देखेंगे। तो ये सब चीजें क्या है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। ये नहीं है कि बंदी गृह में मनुष्यों ने डाल दिया, परंतु ये पिता की इच्छा के अनुसार सब हो रहा है। सो प्रभु की योजना हमारे जीवन में पूरी हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आराधना नेहा। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए प्रभु। और हम विश्वास करते हैं प्रभु, जैसे कि आपने अपने वचन के द्वारा बताया कि अवश्य है कि अंत में मसीह के सामने हमारा हर एक हाल खुलेगा। और प्रभु बहुत सारी बातें जो आज सुबह हमने सीखी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपको। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की, जिस प्रकार पौलुस का जीवन प्रभु आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हुआ, जो कुछ आपकी इच्छा थी उसके अनुसार आप उसे हर एक परिस्थिति से आप लेकर गए। और हर एक परिस्थिति में वो बहुत फेथफुली प्रभु यीशु मसीह ने आपकी बात को समझा, आपकी इच्छा पूरी किया। आज हम अपने जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जहाँ कहीं भी आप हमें खड़ा करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि वो हियाव प्रभु, और वो जो सतर्कता है
प्रभु वचन के प्रति, आपकी आवाज सुनने के प्रति और आपकी इच्छा को पूरी करने के प्रति वो हर दिन प्रभु हमारे जीवन में रहे, हर दिन प्रभु मेरे जीवन में रहे। चाहे परिस्थितियां, चाहे वो जेल खाने में हो या स्वतंत्रता हो या प्रभु बंधन हो, किसी भी प्रकार से बर्डन हो, पर प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप प्रभु हमारी सहायता करेंगे, होली स्पिरिट, कि हम आपकी आवाज को सुनकर आपकी इच्छा को पूरी करेंगे। हाँ प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हर दिन हम आपके इच्छा को पूरी कर सके जो आप हमारे जीवन से चाहते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और अपने वचन के अनुसार चलने के लिए पवित्र आत्मा हम में से हर एक की आप सहायता करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज इस समय के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप न्यायी परमेश्वर हैं प्रभु। और यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमारा जीवन आपने सुरक्षित है पिता। और हम आज प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम और ज्यादा अलर्ट रह सकें परमेश्वर, जब हम इस दुनिया में चल रहे हैं प्रभु, और जब हम आपके वचन को लेकर खड़े होते हैं प्रभु, और किसी भी विरोध का सामना प्रभु जी हम संयम और धीरज के साथ करें प्रभु जी। क्योंकि प्रभु आपका वचन बताता है कि प्रभु धन्य है हम जब प्रभु अगर हमारे सामने कोई विरोध आता है प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं कि पौलुस के समान प्रभु जी बोल्डनेस के साथ प्रभु जी हम आपके नाम को लेकर जी सके और चल सके प्रभु, और आपके विषय में बता सके प्रभु। आप हमारी सहायता करें हर एक बात के लिए प्रभु। आपने हमें स्वतंत्र किया है, हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आप सब के लिए। आज आज ट्यूसडे है और शाम को 6 से 7 फिर से हम लोग मिलेंगे बाइबल स्टडी के लिए। सो मैं विश्वास करती हूँ कि आप जरूर से उसमें शामिल हो सकेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। सबको प्रभु बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की दीदी।